वेलकम इन द वर्ल्ड क्लासेस। मैं भरत सिंह बच्चों, आपका टीचर, आपका दोस्त। अब हम लोग लेक्चर 4 की ओर मूव कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। और ये टॉपिक स्कूल्स में रेयर ही पढ़ाया जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों को रेयर ही बताया जाता है। बट मैं उन बच्चों को ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे करोगे, समझ गए। और बोर्ड एग्ज़ाम का पार्ट है, ये दे सकता है एग्जामिनर आपको, कोई बिगर डील नहीं है, कोई बिगर थिंग नहीं है। बट कोई बात नहीं सीखा तो अब सीखेंगे हम लोग भरत सर के साथ। टॉपिक क्या है अपने को ना मिडिल टर्म फाइंड करना है किसी भी एपी का बच्चों। मैंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं छोटे छोटे। पहले सपोज दैट छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया बच्चों, एक ऑड नंबर लेना है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ लेने हैं अपने को इवन नंबर। चलो ले लो 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो गए, ठीक है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गए। ऑड वाले केस में आप देखोगे ध्यान से तो हमें मिडिल टर्म चाहिए। तो मिडिल टर्म क्या आ रहा है बच्चों, बीच का एग्जैक्ट नंबर आ रहा है। इट मीन्स अगर सपोज दैट अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने, ये n है, कितने हैं n है, तो n का डिवाइड बाय 2 कर दूं तो 7 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 3.5। तो वो तो पॉसिबल है नहीं और आंसर है हमारे पास 4। तो इसका मतलब अगर मैं इसे जनरल फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या बच्चों मैं n+1/2 लिख सकता हूँ। ये जो भी टर्म होगा मेरे पास यही होगा। चलो अब यहाँ n की वैल्यू पुट करो, कितनी आई थी 7 आई थी। 7 + 1 8 डिवाइड बाई 2 4। तो 1 2 3 4th टर्म, तो मिडिल टर्म क्या होगा 4th टर्म होगा। अब मिडिल टर्म फाइंड करना हो तो आपके पास फॉर्मूला है ही, और वो कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, n की वैल्यू 4 आ जाएगी अपने पास। an = a + n-1 × d, उससे निकाल लेंगे हम लोग बहुत ईजिली। लेकिन अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएं तो बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ 2 टर्म ऐसे हैं जो मिड में आते हैं। तो इसके लिए अपने को ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना है, n+2 ये वाला टर्म एंड, सेकंड हमारे पास n/2 + 1, ये दोनों टर्म फाइंड करने हैं बच्चों। n की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 डिवाइड बाई 2 3, 1 2 3 थर्ड टर्म है, 3 + 1 फोर्थ टर्म है। दोनों टर्म क्या है, मिड टर्म है। क्लियर। मैंने 2 एग्जाम्पल भी सेट किए हैं इनके बेस पर। कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे करेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करो। मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दी बच्चों, नंबर ऑफ टर्म जब ऑड होंगे तो अपने को मिडिल टर्म मिलता है n+1/2 2th टर्म। और यहाँ से अच्छा n क्या है, n तो जानते हो ना बच्चों, पहले ही पढ़ चुके हम लोग, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। चलो ये क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इसका मैं अगर सॉल्यूशन करूंगा, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ ये पता है कि एपी गिवन है। क्या गिवन है, एपी। तो मुझे इसका मिडिल टर्म फाइंड करना है बच्चों। क्वेश्चन भाई ये मिडिल टर्म, वी हैव टू फाइंड मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें n पता होना चाहिए, n इवन है या ऑड है ये पता होना चाहिए। वो कैसे निकालेंगे सर इससे, अरे बेटा देख यहाँ से हमें कुछ गिवन है, लास्ट टर्म वो कितना है 91, फर्स्ट टर्म वो कितना है 7, कॉमन डिफरेंस कितना है 14 - 7, ये भी 7 है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म 91 = a + n-1 × d, ठीक है ना। सॉल्व करो इसको फटाफट बच्चों। 91, ये देखो 7 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो 7 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा 1 और वहाँ बचेगा n-1, ठीक है बच्चों, n-1। और सामने क्या बचेगा 91 डिवाइड बाई 7, तो ये 7 से 1 टाइम 7 से बच्चों ये 1 टाइम 2 कैरी 7 2 7 3 या, तो ये मेरे पास हो गया 13। इट मीन्स देखो, सॉरी मैंने डायरेक्ट कर दिया क्या, हाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया बच्चों, एक स्टेप आगे कर दिया, कोई बात नहीं, ये मैंने डिवाइड डायरेक्ट भेज दिया, ठीक है। तो ये 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास कितने आ गए 13 आ गए। ऑड है इवन है, सर ऑड है
मेरे पास नंबर ऑफ टर्म ऑड है और हमें कौन सा टर्म चाहिए, मिडिल टर्म। तो बच्चों ये बताओ यहाँ से मेरे पास मिडिल टर्म कौन सा होगा, कौन सा होगा, वो होगा 13 + 1/2, टूथ टर्म। 30 + 1 / 2, 13 + 1 14 / 2 7th टर्म होगा बच्चों, समझ गए। अब 7th टर्म निकालना है क्या, चलो निकाल लेते हैं। तो a 7th, बेटा a कितना है 7 प्लस n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, वो तो 13 है, सॉरी 7th टर्म होगा ना 13 माइनस 1, कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या हम लोग, नहीं 7 रखना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे, वो तो नंबर ऑफ टर्म्स आए ना। तो 13th टर्म होगा ना, मिडिल टर्म 7 मल्टीप्लाई डी भी 7 है हमारे पास। तो बच्चों देखो ध्यान से, ये 7 प्लस का ये मल्टीप्लाई होगा, 7 कैंसिल आउट और 7 7 जा 49। तो इसका 49th नंबर जो है हमारे पास वो क्या होगा, इसका मिडिल टर्म होगा। और वो नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा होगा, 7th टर्म उसका मिड टर्म होगा और वो नंबर कौन सा होगा 49 होगा। इधर क्लियर। तो देख रहे हैं आप लोग, हमने एपी की हेल्प से मिडिल टर्म फाइंड करना भी सीख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगेन हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। ए कितना है, इसका भी 7 है, कॉमन डिफरेंस 21 - 7, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, हाँ गड़बड़ हुआ है बच्चों, ये यहाँ पे 2 टर्म मिसिंग है, 7 के बाद यहाँ 14 आएगा, क्लियर। अब ठीक है, तो A7 D कितना है बच्चों, ये भी 7 है, लास्ट टर्म कितना है इस बार, वो चेंज है 98। सॉल्व करो, 98 = 7 प्लस n निकालना है अपने को -1 मल्टीप्लाई D, ठीक है। 98 = सॉल्व करो 7 प्लस 7n - 7, इससे ये कैंसिल आउट और ये 7 बच्चों डिवाइड में आएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 7 1 जा 1 2, 7 4 जा 14। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, ऑड है इवन है, इवन है बच्चों। इसका मतलब फर्स्ट टर्म जो मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा, n/2th टर्म होगा और वो कितना है 14/2 2th टर्म मीन्स 7th टर्म। एंड नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इसका अगला होगा और वो क्या होगा n/2 + 1th टर्म, तो 14/2 7 + 1 8th टर्म। मतलब हमारे पास 7th और 8th टर्म होंगे इसके मिडिल टर्म, क्या होंगे, तो मिडिल टर्म क्या क्या होंगे बच्चों इसके, मिडिल टर्म होंगे 7th and 8th, ये 2 टर्म होंगे। अब कौन कौन से होंगे, क्या नंबर आएगा उस पोजीशन पर चेक करते हैं। चलो बच्चों निकालो फटाफट, A7 निकालो। A7 तो हम शायद पहले निकाल चुके हैं ना, 49 आया था हमारे पास, तो दोबारा सॉल्व करने की नीड नहीं है। आप निकालो A8 निकालो। A8 भी वैसे नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सब हमारे पास AP के अंदर है, तो 49 के अंदर 7 ऐड कर दो, कितना आ गया 56 आ गया। ये दोनों टर्म क्या होंगे हमारे पास, मिडिल टर्म होंगे ऑफ दिस गिवन AP। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकनी नहीं चाहिए, उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। इसमें बस एक टॉपिक और पढ़ाऊँगा, चैप्टर करते फिनिश, ठीक है बच्चों। फटाफट वीडियो पॉज करो और नोट करो प्लीज़। तो बच्चों आप लोगों ने वीडियो पॉज करके लिख लिया है। अब हम लोग इसमें आगे मूव करते हुए क्या सीखने वाले हैं, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP। मतलब अगर उसने कहा 3 टर्म्स ऑफ एन AP हैं, 4th टर्म ऑफ एन AP हैं, 5 टर्म ऑफ एन AP हैं, 100 टर्म ऑफ एन AP हैं, जिनका सम हमें कुछ गिवन है, उनका प्रोडक्ट हमें कुछ गिवन है, तो इस केस में बच्चे ट्रैप हो जाते हैं, उन्हें निकालना नहीं आता कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। तो बच्चों देखो ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूँ, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP। अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएं, ऑड हो जाएं, ध्यान देना आप लोग। आप जानते हैं ना हमारे पास जो AP का सीक्वेंस होता है वो कैसा होता है, एक होता है A, उसके बाद A + D, A + 2D, ऐसे हम लोग चलते हैं ना, क्लियर। तो ध्यान से आप देखेंगे बच्चों, तो मैं क्या करने वाला हूँ, जब भी सिलेक्शन ऑफ टर्म्स हमारे पास ऑड होंगे तो आप हमेशा स्टार्ट करोगे A से। कहाँ से स्टार्ट करोगे, A से। और जब भी नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या होंगे, इवन होंगे, तो आप स्टार्ट करोगे बच्चों यहाँ से A - D, A + D से।
ठीक है क्या, a माइनस डी एंड a प्लस डी से करोगे और इन दोनों को ही आप अंडरलाइन करोगे, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो बेटा मेरे पास ऑड वाला टर्म है, इसका याद रखना जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा डी होता है। क्या होता है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ऑलवेज डी होगा। और बच्चों इसका कॉमन डिफरेंस ऑलवेज क्या होगा, वो 2d होगा। इतना केस आपको याद रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं, अगर शॉर्टेस्ट वे में करना है तो। ठीक है बच्चों, अगेन समझाता हूँ, हमारे पास टर्म्स कुछ इस वे में हो सकते हैं, आप जनरल टर्म जानते हो, मैंने सिखाया है आपको डिटेल वाइज, राइट। अब देखो, अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाए, ऑड हो जाए, तो उनका कॉमन डिफरेंस हमेशा डी होगा, काम खत्म। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है, तो उनका कॉमन डिफरेंस 2d होगा। इवन मतलब 2d, काम खत्म। 2 मल्टीप्लाई समथिंग, इवन नंबर होता है, ऑलवेज जानते हैं आप लोग। तो इसकी शुरुआत कहाँ से करा होगा, a से, और इसकी a माइनस डी, a प्लस डी से। यकीन नहीं आता तो चलो करो, a प्लस डी माइनस a माइनस डी, जो a से कैंसिल आउट, d माइनस माइनस प्लस 2d, कॉमन डिफरेंस 2d आ गया। उसके बाद इसमें आप d ऐड करो बच्चों, जैसे आप d इसमें ऐड करोगे नंबर क्या मिलेगा, a प्लस डी मिलेगा। नेक्स्ट बोलो a माइनस सॉरी a प्लस 2d मिलेगा, एंड सो ऑन। क्लियर। अब यहाँ पे बच्चों ये तो हमारे पास आगे वाले टर्म होंगे, प्रीवियस टर्म क्या होंगे बच्चों, a माइनस डी, नेक्स्ट a माइनस 2d एंड सो ऑन। क्लियर। उसने कहा नंबर ऑफ टर्म्स आपको 3 कंसिडर करने हैं, तो बेटा ये लो 3 ले लो। उसने कहा 5 लेने हैं, तो लो बेटा 5 टर्म ले लो। उसने कहा 7 लेने हैं, तो आपको 7 ले लो। लेकिन टर्म्स लेने ऐसे ही हैं, 3 टर्म कहेगा तो 1 2 3 ऐसे काउंट नहीं करने बेटा, वो तो हमें पहले से आता था। तो इसको सीखने की नीड क्या है, नीड क्या है, अभी एक क्वेश्चन लूँगा समझा दूंगा, टेंशन नॉट। मतलब शुरुआत ए से करोगे, कॉमन डिफरेंस डी होता है, a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस 2d, a माइनस 2d। 3 टर्म का है तो फर्स्ट टर्म ये लेना है, एक अगला और एक पिछला टर्म। 5 टर्म का है तो ये लेना है, 2 आगे वाले 2 पीछे वाले टर्म्स। इधर क्लियर। यहाँ देखो बच्चों, स्पेस कम पड़ेगा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद इसमें क्या करोगे, 2d ऐड करना है, तो a प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 3d, नेक्स्ट a प्लस 5d एंड सो ऑन। यहाँ पर भी सेम वे बोलो, a 2d माइनस कर दो, a माइनस 3d एंड सो ऑन बच्चों। इधर क्लियर। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब उसने कहा 3 टर्म लेने हैं बच्चों, या नहीं सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, 4 टर्म। तो 4 टर्म में क्या करोगे, ये वाले टर्म्स कंसिडर कर लोगे। 6 टर्म तो नेक्स्ट टर्म, मीन्स ये 2 टर्म तो लेने ही लेने हैं, और एक आगे वाला और एक पीछे वाला टर्म। इधर क्लियर। एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, अदरवाइज समझ में आएगा नहीं। मैंने कहा बेटा एक क्वेश्चन देखो ध्यान से, मैंने कहा बेटा 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स आर इन AP। किसमें, AP में। whose sum is 18 and their प्रोडक्ट इज कितना होगा, अभी चेक कर बताता हूँ, ठीक है। समथिंग जो भी होगा, 1 सेकंड रुकना बच्चों। अगर प्रोडक्ट उनका मैं क्या ले लूँ, उनका सम 18 ले लिया मैंने, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, 6 एंड 6, और वहाँ पे ये 36 6। चलो देखता हूँ, ठीक है। 1 सेकंड रुकना बच्चों, मैं क्वेश्चन ज़रा फॉर्म कर लूँ, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, प्लीज़ 1 सेकंड रुक जाओ बच्चों। एक काम करो, मुझे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, बट कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं। 3 टर्म्स और आर इन AP हुज सम इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज, इसे कर लो आप 66, ठीक है। उसके बाद उसने कहा फाइंड द नंबर्स। तो बच्चा पार्टी एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। इधर क्लियर। देखो बच्चों, मैं इसको आपको एक इजी मेथड में समझाने की कोशिश करता हूँ। 3 टर्म्स हैं, ये बताओ नंबर ऑफ टर्म्स, एंड मेरे पास क्या है, ऑड है। अगर ऑड है तो क्या करोगे आप लोग, लेट नंबर्स क्या हो जाएगा, ऑड है तो पहला टर्म a, सेकेंड a प्लस डी
ठीक है ना। एंड इससे पहले वाला क्या होगा बच्चों, इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, एक तो a होगा, एक a प्लस डी होगा, और इससे प्रीवियस टर्म a माइनस डी होगा। इसका मतलब इस केस में फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस डी, सेकेंड टर्म a, थर्ड टर्म a प्लस डी। अब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। उसने क्या कहा, 3 टर्म्स है जिनका सम कितना है, सम 18, लेकिन किसका, 3 टर्म्स उनका सम 18 है। और टर्म्स क्या है हमारे पास, एक फर्स्ट टर्म a माइनस डी, सेकेंड टर्म a, और थर्ड टर्म a प्लस डी। बेटा सम है इनका 18। ध्यान से ऑब्जर्व करो, d से d कैंसिल आउट, a प्लस a, ये हो गया मेरे पास 3a इक्वल टू 18। तो बच्चों मेरे पास वैल्यू ऑफ a कितनी आ गई, वैल्यू ऑफ a यहाँ से कितनी आ जाएगी बोलो, वैल्यू ऑफ a आ जाएगी बच्चों आपके पास 18 डिवाइड बाई 3 6। ठीक है। नाउ ही टोल्ड देयर प्रोडक्ट इज 66। तो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ दिस नंबर कर दो बेटा। तो a मल्टीप्लाई a माइनस डी मल्टीप्लाई a प्लस डी, तीनों प्रोडक्ट है हमारे पास 66, और a तो हमारे पास आ चुका है 6। बच्चों इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 66। इसे सॉल्व करोगे आप लोग तो क्या मिलेगा आपको, 36 माइनस डी स्क्वायर, ये 11 मिल जाएगा। 6 बन जा 1, 6 बन जा 1, मीन्स मेरे पास डी स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, 36 माइनस 11 मतलब ये आ गया 25। क्लियर। तो वैल्यू ऑफ डी हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 5। इज दैट क्लियर। अगर ऐसा है तो बच्चों फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास, फर्स्ट टर्म बोलो 6 है। मैं क्या करता हूँ, डी की वैल्यू बच्चों +5 लेता हूँ। जैसे आपने डी की वैल्यू +5 ली तो मेरे पास फर्स्ट टर्म a माइनस डी है, 6 माइनस 5 1, कॉमा नेक्स्ट वैल्यू a 6, उसके बाद d इसमें ऐड कर दो, a प्लस डी है तो a कितना 6 और d 5 11। समझ गए। एक तो AP हमारे पास ये आ गई। अगर बच्चा मैं d की वैल्यू क्या ले दूँ, -5 ले लूँ, तो फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास a माइनस डी, a कितना है 6 और d कितना -5, तो d बेटा माइनस यहाँ पर है और माइनस सिंबल का, तो ये हो गया हमारे पास 11, नेक्स्ट वैल्यू 6 और नेक्स्ट वैल्यू 1। देख रहे हैं आप लोग, जैसा कि मैंने समझाया था AP कैन बी डिक्रीजिंग, AP कैन बी इंक्रीजिंग। ठीक है क्या, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल है हमारे पास। समझ गए। तो इनका यूज़ हम लोग यहाँ कर सकते हैं। वो कहता है 4 टर्म, तो यहाँ से इवन वाला केस कंसिडर करते हैं हम लोग। समझ में आ गया आपको। अगर समझ में आया लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत ध्यान से करो, शेयर करना भूलना मत। EBA सर को तो फॉलो करना ही करना है। अगर ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखने हैं, बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो यू हैव टू फॉलो, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है क्या, जल्दी मुलाकात करते हैं बच्चों आपसे। थैंक यू सो मच। राधे राधे, अपना ख्याल रखो बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।